हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और इस सेशन का मेन पर्पस है, जो रिसेंटली आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, उस कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग एग्जाम डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, जो यूजुअली आईबीपीएस साल के शुरुआत में ही करता है। हम इस सेशन में बात करेंगे स्पेशली फोकसिंग ऑन द आईबीपीएस क्लर्क। ये हमारा मेजर फोकस होगा कि आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम्स की डेट्स क्या है, इस एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी अगर कोई होगी तो उसके ऊपर बात की जाएगी, प्लस एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे। सो ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पहली बार शायद इसकी एग्जाम देंगे या पहली बार शायद इस फील्ड में एंटर करेंगे, तो उन्हीं के लिए ये हम चीजें डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन में। सो वंस अगेन वेरी वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। दोज हु आर एट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज एक बार चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। Guys, this is the screenshot of the टाइम टेबल रिलीज बाय आईबीपीएस। इसमें अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ की डेट्स आप यहां पे देख सकते हो, प्रीलिम्स प्लस एज वेल एज मेंस की बात की जाएगी। ये एसओ की डेट्स है और सबसे लास्ट में कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड, जिसको हम लोग क्लर्क कहते हैं, क्लर्क की ये यहां पे प्रॉपर डेट्स मेंशन की है। तो प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस दो ही एग्जाम होती है जब भी हम क्लर्क की बात करते हैं। ऑफिसर की बात जब करेंगे तो वहां पे प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यूज की बात की जाती है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर दोनों में आपको मेंस के बाद इंटरव्यू दिखाई देगा, पर यहां पे केवल प्री और मेंस ही रहेगी। अगर हम बात करें प्री की, तो आईबीपीएस क्लर्क का प्री ये डायरेक्टली दिसंबर में है। सो डायरेक्टली दिसंबर के अंदर आपको प्री दिखाई देगा और उसके बाद हम बात करते हैं इन द मंथ ऑफ फेब देयर विल बी मींस 2026 फेब 2026 में आपके पास रहेगा मेंस एग्जाम। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सारा डिटेलिंग हम लोग करेंगे आज के सेशन में। वंस अगेन दोज हु आर एट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये सेशन अगर सही लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो अब एग्जैक्ट कितनी वैकेंसीज होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि हर एग्जाम के हिसाब से नोटिफिकेशन अलग तरीके से आते, तो कितनी वैकेंसीज होगी एग्जैक्टली क्या बाकी सिनारियो होगा, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस उस नोटिफिकेशन में मेंशन किए जाएंगे। पर मोटा मोटा ब्रॉडर एंगल में सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इस सेशन के अंदर। नाउ जो डेट्स है उसके ऊपर अभी मैंने आपके साथ बात की कि ये प्रीलिम्स की डेट्स होगी, ये मेंस की डेट्स रहेगी, ये टेंटेटिव डेट्स है। अगर सपोज कुछ चीजें चेंज होनी है तो वो हो सकती है, chances are there, these are not hard and fast the dates, sometimes they do change, but usually बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम ये होता है, अदरवाइज यही डेट्स आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन जो आएगा वो नोटिफिकेशन मोस्टली अक्टूबर 2025 में आएगा, तो अक्टूबर मंथ में नोटिफिकेशन के चांसेस है। सो अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन विल बी देयर एंड उसके बाद फॉर्म फिलिंग होगी एंड देन दिसंबर में एग्जाम हमें देखने को मिलेगी। नाउ व्हेन कम्स टू वैकेंसीज, अगर हम लास्ट कुछ सालों की वैकेंसीज की बात करें तो 2019 में 2019 में नियर अबाउट 12,000 वैकेंसीज वेयर देयर। 2020 में वैकेंसीज काफी कम हो गई थी, केवल 2,500 वैकेंसीज थी, फिर 7,000 नियर अबाउट 8,000 वैकेंसीज 21 में, 22 में 6,000 वैकेंसीज, 23 में 4,500 वैकेंसीज, देन लास्ट ईयर इट वाज 6,128 वैकेंसीज के। अब ये शायद वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है, इंक्रीज होने के चांसेस है एंड वैकेंसीज मोस्टली शायद 6,500 के आसपास आ सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ टेंटेटिव डेटा, नॉट एग्जैक्टली। अब वो फाइनली नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि वैकेंसीज कितनी रहेगी, क्या रहेगी, तो अभी तो उसके ऊपर बात करना थोड़ा सा इमैच्योर हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट द वैकेंसीज मोर देन 6,000 इन 2025 एज पर सम डिस्कशंस, एज पर सम प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द आईबीपीएस का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। सो विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फीस। एप्लीकेशन फीस कितनी होती है? यूजुअली एप्लीकेशन फीस में चेंजेस नहीं होंगे। व्हेन इट कम्स टू द एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उनके लिए 175 का ये आपका एग्जाम फीस रहेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस होगा या ओबीसी होगा, उनके लिए 850 का ये फीस स्ट्रक्चर होगा जो आप ऑनलाइन तरीके से पे करोगे फॉर्म फिल करने के बाद। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, तो ये भी ध्यान रखेगा। अगर हम बात करें एज की, तो एज यूजुअली 20 टू 28 ईयर्स के एज की बात होती है जब आईबीपीएस क्लर्क में डिस्कशन किया जाएगा, तो 20 से 28। अब जो डेट्स है वो डेट्स ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंज होती है, नोटिफिकेशन के हिसाब से उसमें बदलाव देखने को मिलता है, तो विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बट यूजुअली डेट्स इस तरीके से रहती है। सो 20 इयर्स मिनिमम टिल 28 इयर्स मैक्सिमम।
अगर आप SC/ST कैटेगरी से सो 28+5 ऐड कर दीजिए। अगर आप OBC विथ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो 28+3 ऐड कर दीजिए। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 28+10 आप यहां पे ऐड कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलाउड होता है कि वो उनका जो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस है +3 इयर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। विडोज डिवोर्स्ड वुमेन के वो भी यहां पे एक्स्ट्रा उनके लिए टाइम फ्रेम यहां पे अवेलेबल रहेगा। सो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप EWS से हैं तो मैक्सिमम 28 ही रहेगा। सो 20 तो सभी के लिए कॉमन है, पर 28 मैक्सिमम जो है वो कैटेगरी वाइज यहां पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नाउ हाउ मेनी बैंक्स आर गोइंग टू बी द पार्टिसिपेंट बैंक इन दिस नोटिफिकेशन? हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, 12 गवर्नमेंट बैंक्स है। इन 12 में से 11 बैंक यूजुअली IBPS में पार्टिसिपेट करती है। SBI का एग्जाम अलग से होता है, SBI अलग से अपना नोटिफिकेशन निकालती है। तो यहां पे 11 बैंक्स रहेगी। अब 11 की 11 बैंक्स जो है वो अपने वैकेंसीज कभी कभी नहीं देती है। समटाइम्स कुछ बैंक्स अपने वैकेंसीज रिलीज नहीं करते, कुछ बैंक्स अपनी वैकेंसीज बहुत लैटर फेज में रिलीज करते हैं। तो जब ओरिजिनली नोटिफिकेशन आता है तो शायद उसमें कुछ बैंकों के वैकेंसीज 0 रहेंगे या कुछ बैंक के वैकेंसीज ये बाद में अपडेट होंगे, ऐसा होता है। पर यूजुअली 11 बैंक्स इस नोटिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बैंकों के नाम: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, यूनियन, पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अगेन रिपीट करता हूं, सारे बैंकों के वैकेंसीज रहेंगे ही ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ बैंक्स अपने वैकेंसीज को लैटर फेज में भी रिलीज करते हैं और कुछ बैंक्स उस साल के लिए वैकेंसीज रिलीज नहीं करते, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें बदलती है। नाउ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, IBPS क्लर्क में कोई भी क्लरिकल एग्जामर है बैंक में, उसमें आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज बहुत मैटर करती है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो स्टेट के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बिकॉज क्लरिकल एग्जाम में आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम का कंसेप्ट होता है कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जब आप PO के फॉर्म फिल करते हो, IBPS PO, SBI PO, तो नेशनल एंगल वाला होता है कि आपकी पोस्टिंग पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। बट जब आप क्लर्क का फॉर्म फिल करते हो, चाहे RRB क्लर्क हो, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इवन RRB PO, तब आपको स्टेट के हिसाब से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कहां से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसी के हिसाब से होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये आपके मेंस क्लियर करने के बाद होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता है, वो बस एक नॉर्मल टेस्ट होती है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं, और बड़ा सिंपल होता है। उसके ऊपर हम कभी बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पर अभी याद रखिएगा। हाँ, एक और बात, अगर आपके 10th और 12th में अगर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट का पार्ट थी तो आपको LPT देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके 10th और 12th एजुकेशन में अगर वहां की उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पार्ट नहीं थी आपके स्टेट के उस बोर्ड के स्ट्रक्चर में या एग्जाम में, तो फिर आपको LPT देना पड़ेगा। किसी भी स्टेट का स्टूडेंट किसी भी और स्टेट से एग्जाम दे सकता है, बशर्ते आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आनी जरूरी है, उसके लिए LPT ये कंडक्ट की जाएगी। तो ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि तो कई बार लोग अलग स्टेट से फॉर्म फिल कर देते और बाद में वहां की लोकल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जो काफी डुएबल भी काफी लोगों के लिए हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो यहां पे एक लिस्ट है कि अगर आप कहां से फॉर्म फिल करते हो वहां पे कौन सी लैंग्वेज रहेगी। अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्थ के स्टेट्स की, तो यहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों है। आंध्रा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हिंदी तेलुगु। इंग्लिश तो सब जगह कॉमन रहेगा क्योंकि वो मीडियम ऑफ एग्जाम है, वो तो रहेगी बाद में। इसके अलावा हिंदी तेलुगु, आसाम हिंदी आसामी, देन दादरा नगर हवेली हिंदी गुजराती मराठी कोंकणी, देन गोवा हिंदी कोंकणी, देन गुजरात हिंदी गुजराती, देन हिंदी उर्दू। व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर कर्नाटका हिंदी कन्नड़ा कोंकणी, लक्षद्वीप केरला हिंदी मलयालम, देन महाराष्ट्र हिंदी मराठी कोंकणी। बेसिकली ये ऑप्शंस है एग्जाम मीडियम ऑफ एग्जाम के लिए। LPT जो होगा वो LPT वही के लोकल लैंग्वेज में होगा, उसमें इंग्लिश ऑप्शन कई बार नहीं रहता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है तो LPT में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, बट बाकी स्टेट्स की वहां के लोग जैसे महाराष्ट्र मराठी, if we'll talk about the Andhra and the Telangana Telugu, then Kannada will be in case of Karnataka, Malayalam in case of Kerala, तो ये थोड़ा सा फैक्टर याद रखिएगा ना। मणिपुर में भी आपको इंग्लिश रहेगा, देन ओडिशा में हिंदी ओडिया, ऑब्वियसली ओडिया में आपका LPT होगा। पुदुचेरी की बात करते हैं तमिल तेलुगु मलयालम, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी है और काफी ज्यादा मिक्स क्राउड है।
व्हेन इट कम्स टू पंजाब हिंदी पंजाबी, एलपीटी आपका पंजाबी के अंदर ही होगा, एंड तमिलनाडु हिंदी तमिल, तमिल के अंदर ही आपका एलपीटी होगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो मेंस के लिए वो अलाउड रहेगा, ऑप्शन रहेगा, पर एलपीटी विल बी इन तमिल ओनली। व्हेन इट कम्स टू तेलंगाना, तेलुगु के अंदर ही आपका एलपीटी होगा, और त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में अगर बंगाली के अंदर आपका एलपीटी कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज और एलपीटी की बात यहां पे की जाती है। नाउ आईबीपीएस क्लर्क 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम आपके पास है, और जो आपका पूरा सिलेक्शन है वो मेंस पे डिपेंड करता है। इट विल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन मेंस। प्री केवल स्क्रूटिनी के लिए, केवल एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 100% वेटेज मेंस का होगा, ये बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते कि पहले प्री दे देंगे, बाद में मेंस के बारे में सोचेंगे, और बाद में मेंस एग्जाम क्लियर करने के बारे में ध्यान देंगे, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। अभी आपके पास अच्छा मौका है, मेंस को अच्छे से बिल्ड कर लीजिए, और प्री ऑटोमेटिकली काफी हद तक बिल्ड हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो पहले केवल प्री ही प्रिपेयर करेंगे, बाद में प्री होने के बाद मेंस की सोचेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस, और आप अपने साथ ही चीटिंग करोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसके भरोसे हाथ में पोस्ट आएगी उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री का प्रिपरेशन ओवर द पीरियड सही से हो ही जाता है, एंड यू हैव इनफ टाइम, सो इसलिए उसके तरफ ध्यान देना जरूरी होगा। नाउ बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स और मेंस होगी। प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथ्स की बात होगी। 30, 35, 35 इस तरीके से आपका है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35, रीजनिंग में 35, और मैक्सिमम मार्क्स ऑफकोर्स उसी के हिसाब से। और सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस है, और 1 आवर का टाइम है, 1 घंटे के अंदर ये रहेगा। तो सेक्शनल टाइमिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहां पे कट ऑफ होंगे, कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर दिए तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट स्टेज विल बी मेंस। मेंस में आपके पास यहां पे टोटल 5 सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं कि रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड द जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है। 5 सब्जेक्ट है पर 4 पेपर है। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये साथ में आपको दिखाई देगा। तो 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के लिए, 50 क्वेश्चंस क्यूए के लिए, 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के लिए, और 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए आपके पास रहेंगे। तो टोटल 190 क्वेश्चंस। पेपर पूरा 200 मार्क का रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर आपके पास है। यहां पे भी सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, और 160 मिनट्स आपको दिए जाएंगे वो पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया यहां पे आपके पास रहेगा, और इसी के मेंस के भरोसे फिर आपका सिलेक्शन होना है। मैक्सिमम मार्क्स जिनको मिलेंगे ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के सैलरी पैकेज की। अगर बेसिक सैलरी की बात की जाए तो बेसिक पे जिसे कहते हैं, तो वो 19,900 बेसिक पे ये यूजुअली देखने को मिलेगा। उसमें चेंजेस हो सकते हैं ओवर द पीरियड, बट राइट नाउ 19,900 इज अ बेसिक पे। उसमें फिर बाकी अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे। सो बाकी अलाउंसेस ऐड करते करते ग्रॉस पे जो आपका है वो 32,000 रहेगा पर मंथ के हिसाब से। इसमें डिडक्शन होगा, डिडक्शन के बाद आपके हाथ में 29,453 दैट मच नेट पे यू आर गोइंग टू गेट। इतना फंड आया, इतना सैलरी इनिशियल स्टेज में आपके पास आएगा। ऑब्वियसली सैलरी ओवर द पीरियड बढ़ती है। जो आपका इनिशियल बेसिक पे 19,900, उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट होगा 1,000 का, तो इसमें ईयरली 1,000 का इंक्रीमेंट होगा। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद जो है यहां पे आपका बेसिक पे 20,900 आपको देखने को मिलेगा विद ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ 1230 इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। देन उसके बाद बेसिक पे, तो बेसिक पे साल के हिसाब से चेंज हो गए, और उसमें इंक्रीमेंट भी ये पर ईयर के हिसाब से बदलते रहेगा। तो मैक्सिमम बेसिक पे आपका 47,920 तक जा सकता है। ये मैक्सिमम बेसिक पे आपका रहेगा। बेसिक पे में ऑब्वियसली बाकी फैसिलिटीज इंक्लूड होती है, साल के हिसाब से इंक्रीमेंट भी ऐड होता है, तो सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी। अलाउंसेस की बात करें तो डियरेंस अलाउंस है कि 4% ऑफ द बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस यहां पे रहेगा, ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंसेस और कुछ स्पेशल अलाउंसेस जो टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं वो भी यहां पे ऐड होंगे, वो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। अगर बात करें काम क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या होगा क्लर्क का, क्लर्क का बेसिक जॉब प्रोफाइल है टू हैंडल द कस्टमर, कस्टमर सर्विसेज, यही नाम लिखा गया है, क्लर्क के नाम नहीं लिखा गया, कस्टमर सर्विस इस नाम से ये वैकेंसी आती है। तो बैंक में जो भी कस्टमर से डीलिंग होगी वो क्लर्क की ही होती है, चाहे डिपॉजिट का सेक्शन हो, चाहे विड्रॉल का सेक्शन हो, चाहे चेक कलेक्शन का सेक्शन हो, तो सारी चीजों पे आपको क्लर्क बैठते हुए दिखाई देंगे। तो आपका काम बेसिकली कस्टमर से डील करना है, सारी चीजें कस्टमर तक पहुंचानी है और उनके साथ काम करना है।
बाकी यूजुअली जो बाकी पेपर वर्क या बड़ी चीजें होगी वो ऑफिसर के पास जाएगी, बाकी कस्टमर डीलिंग ये हमेशा क्लर्क के पास रहेगी। दैट इज अ मेजर जॉब प्रोफाइल। आपके जो ट्रांसफर्स है वो ट्रांसफर्स विद इन द स्टेट रहेंगे, क्योंकि स्टेट के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करने, तो विद इन द स्टेट आपके ट्रांसफर्स रहेंगे। प्रमोशन में दो चीजें आती है, एक होता है आपका नॉर्मल प्रमोशन। नॉर्मल प्रमोशन का मतलब यह है कि आप अपने ही कैटेगरी में जैप कैप जैसी एग्जाम्स देके या सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा के। दूसरा जो है मेरिट बेस्ड होता है कि मेरिट बेस्ड में जैप नॉर्मल में जैप कैप नहीं आएगा, कि इसमें जॉब कैप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जो एक्स्ट्रा एग्जाम होते प्रमोशनल उसकी जरूरत नहीं रहेगी, सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। जो मेरिट बेस्ड है यहां पे आप जैप कैप दोगे और इसके भरोसे आपका प्रमोशन होगा। और ये प्रमोशंस अगर आपके होते तो आप डायरेक्टली जब ऑफिसर लेवल पे जाओगे इसके थ्रू, तो आपका पोस्टिंग पूरे इंडिया कहीं भी, क्योंकि यहां से आप डायरेक्टली ऑफिसर कैटेगरी में ट्रांसफर होंगे। अभी आप क्लरिकल में सिलेक्ट हो रहे हो, जैप कैप देने के बाद इंटरनल एग्जाम्स देने के बाद आप जब ऑफिसर कैटेगरी में जाओगे तो ऑफिसर के बाद आपका पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। तो कुछ लोग जिनको बाहर स्टेट में पोस्टिंग नहीं चाहिए वो मेरिट बेस्ड पोस्टिंग में नहीं जाते, वो नॉर्मल प्रमोशंस में जाते जो आपके सीनियरिटी के हिसाब से होगी, और फिर उसके हिसाब से स्टेट के अंदर ही आपको रहने का मौका मिलेगा। पर उसमें वक्त बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है अगर आपको सडनली ऑफिसर लेवल पे जाना है। सो हर बैंक का अपना इंटरनल एग्जाम होगा, हर बैंक का अपना इंटरनल सिस्टम होगा, उसके भरोसे आप ऑफिसर लेवल पे एलिजिबल हो जाते हो, आप जा सकते हो। तो ये भी फैक्टर याद रखिएगा। तो ये ओवरऑल आईबीपीएस क्लर्क की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क में अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी होगी तो फिलहाल हमारा सक्सेस टैंक नाम का एक ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर के अंदर हमारी पूरी टीम आपके 2025-26 के सिलेक्शंस के लिए आपके साथ रहेगी। तो हमारा एक बैंक इंश्योरेंस सुपर पैक है जिसका एलिजिबिलिटी 12 मंथ्स का है। तो आपके 2026 तक के सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे, सारे एग्जाम्स। तो ये अगर आपने एनरोल कर लिया तो आपको और कुछ अलग से बैच परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, सारी एग्जाम, सारी बैचेस इसमें इंक्लूड रहेगी। कोई अगर एक्स्ट्रा बैच, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम भी आती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के एग्जाम्स, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। सो 1312 के अंदर ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। नॉर्मल प्राइसिंग इसकी 4749 है, बट यहां पे आप 1312 में इसमें लाइव बैचेस होगी, सारे एग्जाम्स के हिसाब से मॉक टेस्ट होगी, प्री की और मेंस की, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेंगे, नए पैटर्न के नोट्स अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पे आपके पास अवेलेबल होंगे, और प्लस 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहां पे रहेगा। और 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी डाउट होगा उस प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, हमारी टीम आपको विद इन 36 आवर्स उसके आंसर्स प्रोवाइड कर देगी। बस इसमें अगर आपको एनरोल करना होगा फिलहाल तो ये कूपन कोड यूज करना जरूरी है, इस कूपन कोड के भरोसे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जब क्लरिकल की बात होती है तो क्लरिकल ना मराठी का मीन्स स्टेट लैंग्वेज की बात होती है, तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, इन भाषाओं में भी एग्जाम होती है, तो उन भाषाओं के लिए भी हमारी अलग से बैचेस चलती है। स्पेशली मराठी और बंगाली इन दो भाषाओं के लिए हमारी अलग से बैचेस चलती है। धीरे धीरे बाकी भी स्टेट्स के लिए ये बैचेस आ जाएगी, बट फिलहाल मराठी और बंगाली में सेपरेट है। तो अगर आप अपने क्लरिकल के प्रिपरेशन को इन दो स्टेट्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे भी ऑफर चल रही है जिसमें आप PUSHPA के ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जैसे आप हमारे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे जब जाते हो तो यू कैन सी यहां पे मराठी वाला आपको दिख रहा है कि तो सारे बैंक एग्जाम्स इन मराठी, तो इसमें आप परचेस कर सकते हो। 742 का बैच है, तो बेसिकली इसमें कूपन कोड, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये सारा पॉइंट मेंशन किया गया, स्टडी नोट्स है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। के प्राइसिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड कर दीजिए, ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाइड है इसलिए 742 आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज 6257 था, बट ओनली फॉर मराठी के। अब अगर हम नॉर्मल जाते तो यहां पे आप गोल सिलेक्ट कर लीजिए, बैंक इंश्योरेंस गोल सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको अलग अलग बैचेस दिखाई देगी। तो इसमें फाउंडेशन बैच भी है कि जो 2025-26 के हिसाब से, और इसके अलावा आप पूरा सुपर पैक अगर लेते हो तो ये सारी बैचेस उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहेगी। बस ये पैक लेते वक्त आपको PUSHPA के ये कूपन कोड यूज करना है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस। कोई डाउट्स और क्वेरीज होगी, कुछ और भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, विल ट्राई टू रिवर्ट यू बैक। That's all. Bye bye. Take care and all the very best.